भूखना ये। मैं आपको सुनाती हूँ। कहाँ गई? क्या किसी कह रही थी? एक सेकंड, जरा पुलिस बीच में इंटरप्ट कर रही है। एक सेकंड रुकिएगा, तुम निकल जाओ इधर से, फिर हम गौर से सुनेंगे। गेट लॉस्ट, दबा जाओ। हाँ चलें, प्लीज प्ले, कार्यक्रम शुरू करें। ये देखो। आप काशिफ भाई, आप मुझे ये बताएं कि उसने पेपर मैरिज क्यों बोला है, जबकि पेपर मैरिज थी ही नहीं। मेरी प्यारा, आपको भी तो पता, जो आप ये आवाज पहचानते हैं ना? सुनी होगी ना आपने टिकटॉक पे इसके भाई की आवाज, जो काशिफ है। सुने। जो शादी हुई थी हाजीपुरे में, जो शादी हुई थी हाजीपुरे में। हाजीपुरे में। आप ही मुझे बता देना। लेकिन आपने लेके जाना था इसको बाहर। ऑफ कोर्स मैंने उसको लेके जाना था, वो मेरा शौहर था, मैंने उसके साथ यहाँ पे रहना था, मैंने उसका वीजा अप्लाई करना था, सब कुछ करना था। लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो नहीं, लेकिन ये कॉन्ट्रैक्ट मैरिज तो नहीं थी ना। इस बात को हम लेके बैठ गए, ठीक है, तो ये अपना ये बात अच्छी नहीं ना। इस बात को क्यों लेके बैठ जाए? उसने ये शुरुआत की है, उसने ये क्यों बोला है कि ये पेपर मैरिज है, और उसने मेरी बच्चियों के फादर पे क्यों उंगली उठाई है, मेरे बच्चों के कैरेक्टर पे क्यों उंगली उठाई है, क्योंकि एक बाप की बच्चियां नहीं है। अब मैं साबित करूंगी कि ये एक बाप की बच्चियां हैं या कितने बापों की बच्चियां हैं, और मैं ये भी साबित करूंगी कि ये पेपर मैरिज थी कि नहीं थी। देखा, आपने उसके भाई की कमर सबको सुनी है। मैंने उसको बोला कि उसने क्यों बोला है, तो कहता आप इस बात को रहने देना। अगर पेपर मैरिज होती तो वो कहता हाँ पेपर मैरिज थी। जरी बात है, वो बात करता, आपको कोई काउंटर क्वेश्चन देता। ये जो कह रहा है कि कोर्ट ने इनको चुप करवाया है क्योंकि इसने फ्रॉड किया है, 2 निकाह नामे बनवाए हैं। तो मैंने 2 निकाह नामे नहीं बनवाए, एक ही निकाह नामा रजिस्टर है। और मैं आपको अपना आईडी कार्ड नंबर देती हूँ। जो दूसरा इसने लोगों को दिखाया था, वो इसने खुद बनाया बेसिकली। राइटिंग खुद बनाया है, किसने बनाया? बहरहाल एक ही जो ओरिजिनल निकाहनामा है जिसपे सब चीजें क्लियर लिखी हुई हैं, वही रजिस्टर है और अदालत उसी को ही मानेगी। यस, तौबा। यार आप किस तरह इस बंदे के हाथों बेवकूफ बनी है? अच्छा, आप बेवकूफ भी तब बनी है जब ये एक गटर का कीड़ा हुआ करता था। आप समझ रही हैं कि इसकी कोई औकात नहीं थी, कोई जात पात कुछ भी नहीं था। ये बेसिकली आपको शायद अंदाजा होगा, ये इसकी बैक फैमिली मोची है, ये जूते की सिलाई करने वाले, ठीक है, इनका पेशा है। आपने मुझे मोची का नाम लिया है, मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ। यहाँ पे जब इसकी माँ की डेथ हुई थी ना, तो सारे इसके रिश्तेदार आए थे, ठीक है। तो उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था कि भाई ये उसकी वाइफ है ऐसे। तो वहाँ पे एक आदमी था, वो मेरे से पूछता है आपकी कास्ट क्या है? मैंने कहा राजपूत है। तो पता क्या कहता ओ हमसे नीचे ही है। अच्छा, कहता हमसे नीचे ही है। ये तब जब इसकी वालदा की डेथ हुई थी, और उन्हीं के जनाजे के बाद आप जो गांव से इनके रिश्तेदार मिलने के लिए आए हुए थे ना, रिश्तेदार मिलने के लिए आए हुए थे, उनमें से एक आदमी ना बड़ा ऐसे एक नमूना सा था। मुझे कहता है कि आपकी कास्ट क्या है? तो मैंने कहा मेरी राजपूत है। तो कहता ओ हमसे नीचे ही है। मतलब मोचियों से? मतलब मोचियों से नीचे हमारी कास्ट। अच्छा, जो अवाम है ना वो सब समझती है, और जो इसके जो डाई हार्ड फॉलोअर्स है ना, जो कि बेसिकली खुद एक बेलसा फैमिली से जिनका ताल्लुक है, मोची होंगे, रेडी वाले होंगे, छली बेचने वाले होंगे, मतलब वो कि जिन्होंने हफ्ता हफ्ता शलवार नहीं बदली होती है, आप समझ रही है, लाइक गंदे दाग उनको परवाह नहीं है, खट्टी बो उनके घरों से आती है, ये वो लोग हैं। तो मसला पता है क्या, बात ये है कि इनको सब पता है, क्योंकि ये उनके खुद के घरों में कल्चर है औरतों को बेवकूफ बनाना, ठीक है, झूठ मार करके पैसा हड़पना, लोगों की जिंदगियों के साथ खेलना, बच्चों को बच्चा ना समझना, ये इन बाकी सब के मोस्ट लाइकली हर तीसरे बंदे के घर का एक कल्चर है। ये इनके घर का कल्चर है। ये वो लोग हैं रबिया कि इनके घरों के दरवाजे तो होते हैं,
लेकिन ये जानबूझ के 24 घंटे खुला रखते हैं, आगे पर्दा रखते हैं और पर्दे के पीछे, हिलते हुए पर्दे के पीछे इनकी माँ बहनें बगैर दुपट्टे के खुले खुले गले लेके बैठ के आटा गूंद रही होती हैं मक्खियों के अंदर। ये वो लोग हैं। सो इनकी बातों का ना तो कोई बुरा मनाए, और ये ऐसा ही करते आए हैं अपनी जम्मी पुश्ती से लेकर। इनकी पिछले 7 पुश्तों का रिकॉर्ड ऐसा ही है, चाहे वो मोची हो चाहे वो कोई भी हो। अगली आने वाली जिंदगी इनकी ऐसी रहेंगी। अगर किसी का कोई हलाल का तुखम पैदा हो गया तो इंशाल्लाह बदलेंगे, बट अगेन सवाल वहीं का वहीं है। कोई भी बंदा दुनिया का ये बता दे कि ये जो राबिया असलम बैठी हैं, ये एक बंदी, एक काम करने वाली, उस वक्त मेरा ख्याल है आप काम भी करती थी जब शादी की थी, जॉब करती थी आप उस वक्त? जॉब करती थी, ठीक है। एक बंदा 9 to 5 काम करने वाला ज्यादा से ज्यादा मंथ का 2200 पाउंड कमाएगा इंग्लैंड के अंदर, ज्यादा से ज्यादा। टैक्स कटेगा 1600, 1700, 1800 कमा लेगा, ठीक है। वो बंदा अपने 2 बच्चों के साथ घर में बड़ा खुश रहता है, बेनिफिट्स मिलते हैं, बच्चों के खर्चा गवर्नमेंट उठाती है। उस औरत को हाथ फैलाने की जरूरत कभी नहीं पड़ी है। यहाँ पे औरतें सारी सारी जिंदगी अकेले रहती हैं, जानकर अपने शोरों से जान छुड़वाती हैं कि हमें पैसे की कमी नहीं है, खाना मिल रहा है, घर भी मिल रहा है, बच्चों के परवरिश के पैसे मिल रहे हैं, हर चीज मिल रही है। और एक इंसान जो बार बार अपने इंटरव्यू में पता नहीं कौन सी वैसलीन लगा के, आंखों में चश्मा लगा के बोलता है कि मेरे पास 10 रुपए नहीं होंदे से चौधरी मेरे को 10 रुपए नहीं होंदे से, मैं 10-10 किलोमीटर टुर के चाहता सी। तो जिस बंदे के पास 10 रुपए नहीं है, वो शादी पे पैसे देने का एक बहुत बड़ा ओहदा कैसे ले सकता है कि जिसकी जेब में 10 रुपए नहीं है? ये सब बकवास है, ये सब बुलशिट है, ये सब एक लोगों के आगे एक गंदी फॉल्स स्टेटमेंट है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। इस बेगैरत को हमने पहले भी बोला था कि बेगैरत इंसान तू तो है ही बगैरत, ठीक है, बगैरत है तू। और तूने अगर अब सोशल मीडिया पे कोई बात की, राबिया ने पहले भी नहीं आना था जब पहली दफा आई थी, इसने खुद बात की कि जब एडवोकेट फहीम ने एक बात की थी, ये खुद आ गया छलांगे मारता हुआ और उल्टा इल्जाम लगाए कि बदकिरदार औरत है, पैसे लेके शादी की है, बच्चे इसके जनाब बला बला, एक्स जो उनके फादर हैं बच्चों के, उनके बारे में बकवास की, सारी बकवासात करके अपने आप को पिंड का हीरो बनाकर सामने लाकर एक स्पाइडरमैन बन गया, या किसी भी किस्म का कोई पिंड का हीरो बन गया। और नीचे से आप लोग कह रहे जियो पिंड आलिया, जियो लीडरा, जियो तो फलान, तो जियो टिमकान। ये काम सिर्फ और सिर्फ बगैरत तबके के लोगों का है और बगैरत लोग ही इसको फॉलो करेंगे। ये सारा कुछ कर जाने के बाद तब राबिया आई थी हैं, सोशल मीडिया का इस्तेमाल किया, क्योंकि ये भी उसी दुनिया में रहती हैं। पब्लिक ग्लोबल वर्ल्ड बना हुआ है, हर बंदे के मोबाइल में इस बंदी का नाम निकल आया कि हाँ जी वो एक लड़की है जी राबिया, मैंने उससे शादी की थी, पैसे ही, जो भी झूठ बोला। इसकी तो जिंदगी है ना इस औरत की, इसने भी बाहर जाके 4 बंदों के आगे मुंह दिखाना है। इसके भी बच्चे हैं जो स्कूल में जाएंगे, हर पाकिस्तानी बच्चा भी देखता जी मिस्टर पतलू किंग ऑफ लाइफ, द किंग ऑफ लाइफ, बदमाश ऑफ लाइफ या बगैरत ऑफ लाइफ, जो भी आप कह लें। तो इन्होंने फिर वो स्टेप लिया था। ये पतलू, मुझे पता है तू फेक आईडी से देख रहा है, आज मैंने तेरा सारा कलर उतारा है खोते के ऊपर से, ठीक है, दोबारा से उतारा है। मैंने बताया है दुनिया को कि खोता वाकई में ही बगैर कलर के ज़ेबरा नहीं रहता, वो खोता ही रहता है। अब तुझे पता चला कि यू आर अ खोता, गधा, सही है, गधा, तू खोता है। गधा बहुत सोफिस्टिकेटेड वर्ड है, वो लोगों को बुरा नहीं लगता, इनको कहने खोता, खच्चर, ठीक है। और ये बात, ये तुमने अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी है। तुम ना तो अपने सगे बाप की, मेरा नहीं ख्याल कि वो कोई मर्द का बच्चा होगा, सॉरी माइंड मत करना बाकी लोग, क्योंकि सॉरी इनके बाप का कसूर है, मैं उनका कसूर काउंट करूंगी, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है वो अपनी बीवी को बहुत गालियां निकालते थे। मैंने खुद देखा है, मैं रह के आई हूँ, वो अपनी बीवी को गालियां निकालते थे। इसलिए ये सब अपनी बीवियों को गालियां निकालते हैं, डिसरिस्पेक्ट करते हैं। मैं जब पाकिस्तान में गई थी, जब इनकी अम्मी जिंदा थी, मैं आपको बताती हूँ, मैं पाकिस्तान में गई थी, मैं अपनी सिस्टर इन लॉ के साथ बाजार गई थी। मैंने वापस यूके आना था तो मुझे शॉपिंग करनी थी। मैं बाजार गई थी तो हमारी शॉपिंग खत्म हो गई, तो मैंने इसको फोन किया कि हमें आके ले जाओ, ठीक है। तो ये वहां पे आ गया और सडनली वो मेरी सिस्टर इन लॉ को याद आ गया, मैंने लेस लेनी थी। वो कहती है राबिया जो 5-10 मिनट ना, बस 5-10 मिनट। तो मैंने कहा वो बाहर आया होगा, वो शोर करेगा, आप आए? कहते नहीं 10 मिनट। आप यकीन करें 10 मिनट ही हुए होंगे। जब हम गाड़ी में आए हैं तो इसने इतना शाउट किया है, इतना ये बोला है
कि भाई तुम क्यों लेट आई हो, मतलब ये हो, मैंने रोटी नहीं खाई, मैं ये, मतलब इसका हर टाइम एक ही कंप्लेन होती थी, मैंने रोटी नहीं खाई, मैंने रोटी नहीं खाई। हाँ, बस यही कंप्लेन होती थी, मैंने रोटी नहीं खाई, मैंने ये नहीं किया, मैंने वो नहीं किया, मैं ऐसे मैं वैसे। इसकी जिंदगी ये सुकून था ही नहीं। मैं जितनी देर इसके साथ रही हूँ, इसकी जिंदगी में पता नहीं किया, ये आज इसके साथ लड़ाई हो गई है, आज उसके साथ लड़ाई हो गई है, आज ये हो गया, आज वो हो गया, आज इधर है तो आज उधर है, पर इसके अपने नहीं मसले खत्म होते।